करता है। अब शुगर मिल की चिमनियां धुआं उगलेगी, न जाने कितने सपने। अब IIT भी आ जाएगा, एम्स भी आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मानकों के सेंटर के यूनिवर्सिटीज आएंगी। लेकिन बिरला जी, क्या किया आपने? आपने जागते जागते आंखों में जो हमने सपने पाले, उन सपनों को ऐसे तोड़ा जैसे नींद में देख रहे थे, नींद टूटी सपना टूटा। निराश किया आपने मेरे कोटा को, और इसीलिए आज मेरा कोटा हिसाब मांग रहा है। जेके का मजदूर हिसाब मांग रहा है, शुगर मिल के लिए किसान हिसाब मांग रहा है। क्यों नहीं शुगर मिल और जेके की चिमनियां धुआं उगल पाई? एक फैक्ट्री ने धुआं उगला, उसका नाम है केवल नगर फैक्ट्री। कौन है उस फैक्ट्री का मालिक? हजारों करोड़ रुपए की फैक्ट्री केवल नगर चालू हो सकती है, तो मेरे जेके के मजदूर के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो सकता था? क्यों नहीं मेरे शुगर मिल के चालू करने के लिए किसानों की मांग के साथ न्याय हो सकता था? बिरला जी, अब आपकी लफ्फाजी नहीं चलेगी, अब आपके छोटे झांसे और मीठी गोलियां नहीं चलेगी। मैंने चुनौती दी है, आओ 10 साल का हिसाब किताब जनता के सामने रखो, अपने कर्मों की किताब जचवाओ, उसके बाद भरोसा पाओ। बिरला जी के पास साहस नहीं है, हिम्मत नहीं। सुल्तानपुर में जाके बोलते हैं, प्रहलाद गुंजल, तो आपने सोशल मीडिया भी सुना होगा, ये कोई कॉलेज वॉलेज का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव है। और ये प्रहलाद गुंजल अहंकार की भाषा बोल रहा है। मैं आज विज्ञान नगर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी भारत की सबसे बड़ी पंचायत में आपके पंच का सांसद का चुनाव नहीं है, मोदी जी का चुनाव है, कल कोई जेके के मजदूर की विडंबना को भारत की संसद में रोना पड़ा तो क्या मोदी रोएगा? क्या कल शुगर मिल के किसान की आवाज को भारत की संसद में ताकत देनी पड़ी तो मोदी देगा या आपका पंच देगा? कल किसानों के काले कानून फिर से माथे पर थोपने की बात आई, हजारों किसानों का बलिदान हो गया, उनकी आवाज बनकर भारत की संसद में गूंजना पड़ा, तो आपका पंच गूंजेगा या मोदी गूंजेगा? बिरला जी, अपने काले चेहरे को मोदी की दाल बनाकर मत ढकिए, आने दीजिए काले खेत की काली छाया लोगों के सामने आपके चेहरे पर। बोलती बंद हो गई। मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा मित्रों, मैं आज बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं पिया। मैं 4 दिन से, पिछले 1 सप्ताह से कह रहा हूं कि बिरला जी ने हार मान ली, और जब जब सरकारें डरती है पुलिस का पैरा लेती है। यहां एक एजेंट आईसी और OSD दत्ता मिलकर तांडव मचा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लोगों को धमकाना, सरेआम बैठ के लेके भाषण करना, टेरर पैदा करना। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है वीडियो के साथ मेल में। मुझे बहुत पीड़ा है, देश किस दिशा में जा रहा है। सरकारों के सामने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के मुंह पर ताला लग गया। किससे उम्मीद करेगा भारत का मतदाता? किससे न्याय और इंसाफ की? और आज तो हद हो गई। कल रात से 1000 लोगों के घरों पर पकड़ने के लिए छापे मारे हैं, 40 लोगों को आज जेल भेज दिया है। मैं जा रहा हूं SP ऑफिस के बाहर धरना देने के लिए, अभी आपकी सभा के बाद तुरंत। आपको नहीं आना। मैंने कहा एजेंट आईसी, तेरी मां ने दूध पिलाया है तो खड़ा मिल, चला मेरे सीने पे गोली। बिरला जी, ये दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का बसंत पर्व मन रहा है, जिसकी आस्था पर भारत के प्रजातंत्र की इमारत खड़ी है। उसकी आस्था को तमंचों के, पुलिस के कानून का डर दिखाकर मत हिलाओ। इसकी आस्था हिल गई तो लोकतंत्र हिल जाएगा। इसके मुंह पर छीका लगाने की हिम्मत मत दिखाओ। क्या गुनाह कर रहा है? भारत का मतदाता, कोटा का मतदाता लोकतंत्र का बसंत पर्व मन रहा है, उसका मन नाच रहा है, उसकी आस्था पे लोकतंत्र टिका है। वो आपके साथ नहीं है, इसलिए आप
उसके मन पे, उसके मुंह पर पुलिस का पहरा और चीखा लगाना चाहते हो? लोकतंत्र में विश्वास न दबाया जा सकता, न खरीदा जा सकता, न डराया जा सकता। विश्वास बाजार में बिकने वाली कोई आलू भिंडी नहीं बिरला जी, जो तुम्हारे धन्ना सेठ आएंगे उठा ले जाएंगे। विश्वास पुलिस के दम पर बाजार में इधर उधर कोई लुढ़कने वाली वस्तु नहीं है। ये हमारा निर्णय है, हमारा मत है, हमारा भरोसा है। इसको आप दादागिरी के बूते पर विचलित करने का प्रयास मत करो। और इसीलिए मित्रों, मैं यहां से सीधा जाऊंगा और मैं आईजी को चुनौती दे रहा हूं, मत तुम मन को कुचलो उत्सव मनाने वाले लोगों के। महापारों में नाच रहा उनका मन। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो प्रहलाद गुंजल के सीने पर भी गोली चला देना। ये मेरी लाश को चुनाव जिता देगा। हम भी आपके साथ हैं। मैं और कल मैंने इसीलिए 10 बजे घटोत्कच चौराहे से विशाल जन संघर्ष जन समर्थन यात्रा निकाली, जो वापिस एसपी ऑफिस से आएगी। आप सब वहां आना। बिरला जी डर के मारे पुलिस की ढाल, मोदी जी को बुला लूंगा, अमित शाह को बुला लूंगा, सारी सरकार को बुला लिया। आपके पास अब जनता को बहस करने का नैतिक साहस नहीं बचा। अमित शाह जी आप आए थे ना, मैंने 2 सवाल पूछे थे, देखा था आपने भी। मैंने पूछा, अमित शाह जी आपका आईजी बिरला जी को जिताने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। कैथून, अनंतपुरा, पाटन और सुखेत में आज तनाव के हालात पैदा कर दिए। क्या चाहते हो? जवाब दो। तुम केवल वोटों के खातिर सौहार्द बिगाड़ो, अपना पेट भरने के लिए तुम न्याय और इंसाफ के देवता बनना चाहते हो। तुम्हारी अंतरात्मा में नैतिकता जिंदा है तो प्रहलाद गुंजल के सवालों का जवाब देके जाओ। मैंने 2015 में चिट्ठी लिखी थी भारत के प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी हमारा सांसद ओम बिरला भारत की पार्लियामेंट से जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी का पास बनवाकर जिसमें बैठकर 10 साल से घूम रहा आज तक, वो गाड़ी दाऊद इब्राहिम के प्रोफेशनल पार्टनर जैम जोशी की गाड़ी है। और अमित शाह जी, सीबीआई जैम जोशी को दाऊद के रिश्तों के कारण जेल भेज सकती है। कितनी बार जोशी के साथ दुबई की बिरला जी ने यात्रा की और उसकी गाड़ी का कितने सालों से आनंद ले रहे हैं। जरा सीबीआई से बिरला जी से पूछताछ कराओगे? अमित शाह जी की दुनिया की पुलिस सत्ता की ताकत से बोलती बंद करने वाले अमित शाह जी की जुबान के ताला लग गया। मुठ्ठियां पिछवा कर जोर से भाषण देने से नैतिकता नहीं जागती। अमित शाह जी, नैतिकता तो मैं मान लेता, मेरे सवाल का जवाब देकर जाते। हाँ, हम लोकसभा स्पीकर के पीछे सीबीआई से जांच कराएंगे और जवाब देकर जाते। तुमने ईडी का देश के जनमानस पर भय बैठा दिया। राजनीतिक दलों को, प्रजातंत्र में सत्ता के खिलाफ बोलने वाले लोगों को छीका लगाकर ईडी की ताकत का बेजा इस्तेमाल करने वालों, मेरे दूसरे सवाल का जवाब देते। कंसवा अफोर्डेबल हाउसिंग में और कुनाड़ी सुवाल का अफोर्डेबल हाउसिंग में, जहां गरीब लोगों के मकान हैं, उनमें 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है। दोनों कंपनियों के डायरेक्टर कौन है, उनके कोई सामाजिक पहचान नहीं, आर्थिक संसाधनों का कोई रिकॉर्ड नहीं, और अभी उनको 400 करोड़ के बजरी के ठेके मिले हैं। अमित शाह जी बताओ, कौन है पर्दे के पीछे उन कंपनियों का मालिक? सबका मालिक भरत सिंह जी कह रहे हैं, क्या तुम जांच कराओगे ईडी से उन कंपनियों की? लेकिन आप अपने मुंह पर ताला लगाकर, नैतिकता को खूंटी पर टाक कर, केवल जोर जोर से चिल्लाकर भाषण करके, एक बात बताऊं, बाराही आ रही है। हमने तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का मुखिया बनाया था। इंसाफ करोगे, न्याय करोगे, कानून की ईमानदारी से सशक्त पालना कराओगे,
अपनी ताकत बढ़ाने और विरोधियों को कुचलने के लिए कानून का बेजा इस्तेमाल करोगे या तुम ज्योतिषी बनकर भविष्यवाणी करोगे। इसलिए आपको भारत का गृह मंत्री नहीं बनाया। भारत का गृह मंत्री भारत के साथ न्याय और इंसाफ करने के लिए बनाया था। और इसीलिए आज मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आपके अंदर नैतिकता जिंदा है तो कहो दिल्ली की धरती से, मैं सीबीआई भेज रहा हूं दाऊद इब्राहिम की पार्टनर की गाड़ी की जांच कराने के लिए बिरला जी के पास। कहो मैं सबके मालिक की सैकड़ों करोड़ के रेती के ठेकों की ईडी से जांच करा रहा हूं। हिम्मत दिखाओ। तुम लोगों के मुंह पर छीका लगाना चाहते हो। पुलिस का एजेंट आईजी छोटे छोटे 80 साल का रमेश चंद्र शर्मा 4 दिन पहले मेरे साथ छाती पीट पीट कर रोया है। मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे बेटे ने तुम्हारी एक पोस्ट क्या लाइक कर दी ओम बिरला के खिलाफ। 20 बार पुलिस चक्कर काट गई। एक बार थाने में ले गए, हाथ जोड़ के छुड़ा पिलाए, बार बार थाने में बुला रहे हैं। क्या करना चाहते हो? लोकतंत्र पे अंकुश लगाना चाहते हो? तो मंचों से लोकतंत्र को हाँकना चाहते हो? और इसीलिए मित्रों, लोकतंत्र बचाना है, गुंडागर्दी पर अंकुश लगाना है। मैं तो जा ही रहा हूं एसपी ऑफिस, सीधा यहीं से रात भर सड़क पर सोऊंगा लोकतंत्र के बचाने के लिए। रात भर सड़क पर सोऊंगा लोकतंत्र पर छीका, लोकतंत्र पर आम आदमी के मुंह पर छीका लगाने के खिलाफ, दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़क पर सोऊंगा। आप मत आना, लेकिन कल पुकार ऐसी हो, हिल जाए भारत सरकार, हिल जाए राजस्थान सरकार, क्या तो तमंचों के बूते जनादेश का रास्ता नहीं रोका जा सकता। लोगों के मन को उर्दी का भय दिखाकर नहीं बदला जा सकता। आएंगे कल सब घटोत्कच, मर्यादा में अपना अपना मोटरसाइकिल, कार, जीप लेकर अनुशासन। ये लोग कायराना हरकत कर रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल अपने कार्यकर्ता के लिए गुस्से में आ जाए, लड़ जाए, भिड़ जाए, और एक मुझे दो लोगों से लड़ना पड़ रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बिरला गुणगान प्रेस, लड़ना पड़ रहा है बीजेपी और बीजेपी। अब वो कल देखना कुछ ऐसा लिख देगी प्रहलाद गुंजल, इस शहर का कोई एक व्यक्ति कह दे मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। किसी अफसर को कुछ कहा होगा, 2 शब्द आम व्यक्ति के सम्मान में और उसका शोषण कर रहे होंगे, उसके खिलाफ कहा होगा। कोई सिविलाइजेशन कह नहीं सकता सामान्य नागरिक प्रहलाद गुंजल ने मेरे सम्मान में या मेरे अपमान में कुछ गलत बातें कह दी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये कायर, कमजोर, लाइजनर, ठग, दलाल लोग जो सत्ता पर बने रहने का रास्ता बनाना चाहते हैं और अच्छे लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं, ये उनके ओछे कंडे हैं सही लोगों की छवि खराब करने के। इसलिए मैं चुप हूं। हमें कल भी, जो कि 26 तारीख शाम तक हमें 100% मतदान करके लोकतंत्र में आस्था प्रकट करनी है। ये हमारे विश्वास पर टिका हुआ है। इसलिए बिल्कुल अनुशासन में बहुत जोर से हम जन संघर्ष और जन समर्थन यात्रा निकालेंगे। शहर की सड़कें भर जाए, लाओ, लगाओ अंकुश, पकड़ो हजारों को। कितने लोगों को पकड़ोगे? 1000 जगह छापा डाला, 40 जेल में भेजे, आज 40 शाम को 5 बजे। और प्रशासन कायराना हरकत करता है। तस्दीक शुदा जमानत लाओ। अरे इसने किसी के घर में डाका डाल दिया, किसी के साथ अन्याय अत्याचार कर दिया। ये लोकतंत्र में, वोटिंग में इसका मन नाच रहा है, अपनी भावना प्रकट कर रहा है। क्या तुम ये अधिकार भी इससे छीन लेना चाहते हो? क्या तुम भारत के प्रजातंत्र का खून करना चाहते हो? और इसीलिए कल की रैली 26 तारीख के इलेक्शन के लिए माइलस्टोन होगी। आएंगे सब कल 10 बजे घटोत्कच। गुंजल साहब, आप संघर्ष करो।
गुंजन साहब आप संघर्ष करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आईजी दलाल मुर्दाबाद, कोटा आईजी मुर्दाबाद।